Hello बच्चों, let's see the question. The question says the question given below consists of statement assertion A and reason R. Option A: if both A and R are correct and R is correct reason for A. Option B: if both A and R are correct but R is not the correct explanation for A. Option C: if A is true and R is false. Option D: if A and R both are false. Assertion we have: when a gas at high pressure expands against vacuum, the work done is maximum. The reason is work done in expansion depend upon the pressure inside the gas and increase in volume. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट वी हैव द वर्क डन इज गिवन बाय W equal to minus P external into delta V, or we can write minus P external into V2 minus V1. ये हमारा वर्क डन होता है. अब सबसे पहले अगर हम असर्शन की स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसमें ये कह रहा है वर्क डन एट हाई प्रेशर एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम, द वर्क डन इज मैक्सिमम. नाउ फॉर वैक्यूम we know P external is equal to 0. तो जब वैक्यूम हो जाता है तो वैक्यूम के केस में P external क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. If P external equal to 0, then W is also equal to 0 into delta V, so it is equal to 0. तो जब हमारे पास P एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. ठीक है, तो वैक्यूम में जब भी वर्क डन होता है तो वैक्यूम के वर्क डन को हम हमेशा कितना लेते हैं? 0 लेते हैं. लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब वैक्यूम में वर्क डन होता है तो वो वर्क डन मैक्सिमम होता है. इसका मतलब जो असर्शन हमारे पास है वो गलत स्टेटमेंट है. दूसरा ये कह रहा है वर्क डन इन एक्सपेंशन डिपेंड अपॉन द प्रेशर इनसाइड द गैस. वर्क डन in expansion depend upon pressure inside the gas. जैसा कि हमने W का फॉर्मूला देखा, W में हमारे पास क्या रहता है? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. तो हम हमेशा किसको प्रेफर करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर को प्रेफर करते हैं. तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन ऑलवेज डिपेंड अपॉन P external and not on P internal. वर्क डन हमेशा P एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है, वो कभी भी P इंटरनल पे डिपेंड नहीं करता. तो जो यहाँ पे रीजन हमें दे रखा है, रीजन भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो असर्शन भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, रीजन भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन ए गलत है जिसमें कहा है दोनों करेक्ट है. ऑप्शन बी भी गलत है जिसमें दोनों करेक्ट कहा है. ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि उसमें ए को ट्रू बोला हुआ है. ऑप्शन डी हमारे पास सही है, दैट कि दोनों ए और आर क्या है? फॉल्स है. तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इफ बोथ ए एंड आर फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.